फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और सही फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आप अपने प्लांट में सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल पा सकते हैं। आप मेरे रोज़ प्लांट को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फूलों का साइज़ बहुत बड़ा है। क्योंकि कई बार रोज़ प्लांट में फ्लावरिंग तो अच्छी होती है, लेकिन फूल पूरी तरह से खिल नहीं पाता है। तो पोषक तत्वों की कमी से अक्सर ऐसा होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिससे पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी और उसमें कलियों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा। कलियाँ फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी। आप मेरे सभी प्लांट्स में देखेंगे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फूल अपने पूरे आकार में खिल पा रहा है। ये देखिए, ये भी रोज़ का फ्लावर है, देखिए, और काफ़ी बड़े आकार का ये फूल खिला हुआ है। क्योंकि विंटर जो सीज़न होता है वो रोज़ प्लांट की फ्लावरिंग का सीज़न होता है। तो अभी भी इस सर्दी में आपके प्लांट फूल नहीं दे रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को आपको ज़रूर डालना चाहिए। जैविक फर्टिलाइज़र है, पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है यदि इसे सही मात्रा में सही तरीके से डाला जाए। और सिर्फ रोज़ प्लांट ही नहीं, आप इसे अपने सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट, इसके साथ ही गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे सभी पौधों पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र पौधों में फूल लाने के साथ साथ प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह का इंसेक्ट होगा या चींटियाँ होंगी तो उनको भी दूर रखने का काम करेगा। क्योंकि कभी कभी सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो हो सकता है प्लांट की सॉइल में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस हो जो कि हमें दिखाई नहीं देते हों, तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से वह भी दूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है एक उपले का, जिसे हम कंडा भी बोलते हैं। तो आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। आपको पुराने गोबर का कंडा इस्तेमाल करना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। कुछ इस तरह से आपको ये टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद एक खाली जार लेना है और उसमें इन टुकड़ों को डाल देना है। मैं 2 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, तो मैंने एक कंडे के टुकड़े को इसमें डाल दिया है। ये कंडे के टुकड़े से जो खाद बनता है पोषक तत्वों से भरपूर है और सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। जिस तरह से हम गोबर की खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट के लिए करते हैं और उसके फ़ायदे पौधों के लिए होते हैं, उसी तरह से इसके फ़ायदे भी पौधों के लिए होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत जल्द देखने को मिलता है क्योंकि ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ मैं मिला रही हूँ वो है ये केले का छिलका। मैंने सूखे हुए केले का छिलका इस्तेमाल किया है। 2 से 3 केले के छिलके ले लेने हैं आपको। पोटेशियम से भरपूर है, इसके साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन छिलकों में होते हैं। तो पौधे में फूल ना आने की समस्या है, तब आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। तो 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती लेनी है। लेकिन जब भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसको भी हमें इसी में डाल देना है। चौथी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है वो है नीम खली। नीम खली यदि प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस होंगे या चींटियाँ होंगी तो उनको दूर करने का काम करेगी और इसमें मौजूद कई पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ में और उसमें फल फूल लाने में मदद करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच नीम खली ले ली है, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। इसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तकरीबन 2 लीटर आप इसे पानी डाल दें और इसके बाद आप इसे 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में ढककर रख दें। हर दिन आपको एक बार इसे चलाना है और 3 दिन बाद आपका फर्टिलाइज़र तैयार होगा। तो 3 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को तैयार किया था। तो देखिए, कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ। देखिए, मैंने इतना फर्टिलाइज़र छान लिया है। फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बना है या नहीं, इसका जानने का तरीका है, आपने जो
कंडे के टुकड़े गलाए थे वो पूरी तरह से गल जाने चाहिए। यदि गले नहीं हैं तो आप 1 से 2 दिन और इसे रख सकते हैं। सर्दियों का टाइम है, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये पूरी तरह से गल चुके हैं, ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो अब आपने जितना भाग फर्टिलाइज़र का लिया है उसका 5 भाग हमें पानी मिलाना है। इसके बाद हमें इसे अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। आप इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।